हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों ने अपनी अपनी प्रेफरेंसेस तो दे ही दी होंगी। अब आगे के क्या स्टेप्स हैं वो मैं एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपके फीस पेमेंट की डेट क्या है, कैसे आप लोगों को फीस पेमेंट करनी है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और आपका कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाला है अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो इसका नोटिस डीएसयू के वेबसाइट के ऊपर आ गया है। तो कैसे कैसे क्या करना है सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो प्रेफरेंसेस का जो टाइम था वो आप लोगों का खत्म हो चुका है। मतलब अब आप लोग प्रेफरेंसेस अपने नहीं डाल सकते हैं। जिन बच्चों ने प्रेफरेंसेस मिस कर दी हैं उसके लिए अभी इस राउंड में और अगले राउंड में तो कुछ नहीं हो सकता। स्पॉट राउंड के लिए एक बार मैसेज देखना पड़ेगा। बट मेरी जो बात हुई थी डीएसयू के ऑफिसर से तो उन लोगों ने बताया था स्पॉट राउंड में भी हम लोग ऑप्शंस नहीं देंगे। बट मुझे पर्सनली लगता है कि स्पॉट राउंड में उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा जिन बच्चों ने अपनी प्रेफरेंसेस नहीं डाली थी। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है स्पॉट राउंड के अंदर। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आगे हम लोगों को क्या क्या करना है। तो जिन बच्चों ने अपने एक्सेप्ट, अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन दे दिया था उन बच्चों के लिए पेमेंट लिखना आने वाला है उनकी ही मेल आईडी के ऊपर या उनके मैसेज पर। तो दोनों चीज, मेल आईडी और अपने मैसेजेस को बार बार दिन में 10 बार आप लोग चेक करते रहें। ठीक है। उसके बाद जब भी आपके पास मेल आ जाएगा 27 तारीख से लेकर 29 तक आप लोगों के पास टाइम होगा कि आप लोग अपने अपने पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट कितनी होगी तो 17,850 लास्ट ईयर थी। मोस्ट प्रॉब्ली इस साल भी वही रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। कहां पर? आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में। मतलब 30 तारीख को, 31 तारीख को और 1 अगस्त को, इन 3 दिन में आप लोगों को अपने कॉलेजेस के, अपने कॉलेज जाकर के वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं उसकी लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। कि जितने भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग लगाए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके अलावा आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें साथ में आपको लेके जानी होंगी। ठीक है। उसके बाद जब ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने से पहले फीस सबमिट होनी है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। तो 30 तारीख, 31 तारीख और 1 अगस्त को आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फाइनल आपकी सीट कंफर्म हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस क्या क्या है मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। कैंडिडेट जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है वो अपनी सीट को ओनली फ्रीज कर सकते हैं, अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, अपनी सीट को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, कैंडिडेट जिनको सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ अप टू 15th चॉइस मिली है वो अपनी सीट को अपग्रेड भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेड भी कर सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेड एंड अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जिन बच्चों ने फीस पेमेंट नहीं की या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो लोग मौजूद नहीं थे, एब्सेंट थे, तो उन लोगों की सीट कैंसिल हो जाएगी, बेशक से उन लोगों ने पेमेंट कर रखी है। ठीक है। अब टाइमिंग क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सीट अलोकेशन, तो ये वाला टाइम तो जा चुका है बच्चों, ये सेकंड वाला टाइम भी जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं पेमेंट फी ऑफ 27 टू 29। ये देखो लिखा हुआ है 27 जुलाई से 29 जुलाई तक आप लोगों को, 27 जुलाई से 29 जुलाई तक आप लोगों को अपनी फीस पेमेंट करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग क्या है तो 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग है। इसके अंदर आप लोगों को अपने अपने कैंपस में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। पहले ब्रोशर में दिया हुआ था कि आप सभी को वजीरपुर कैंपस में जाना है, तो बच्चों अब नोटिस आ चुका है कि वजीरपुर कैंपस में नहीं जाना है। जिस कॉलेज में आप लोगों को अलर्ट हुआ है, सपोज करो किसी को पूसा अलॉट हुआ है तो आप लोगों को पूसा में जाना होगा। अगर आपको जेपन अलॉट हुआ है तो जेपन जाना होगा। किसी को अंबेडकर कैंपस अलॉट हुआ है तो अंबेडकर कैंपस जाना होगा। तो जो भी कैंपस अलॉट हुआ है उस कैंपस में आप लोग वहां चले जाएंगे और वहां जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे। अपने सारे डॉक्यूमेंट फटाफट तैयार कर लीजिए, बिकॉज अगर आप लोगों को 30 जुलाई को जाना है तो 30 जुलाई को ही मॉर्निंग में 9 o'clock वहां पर आप लोग पहुंच जाए। बिकॉज अगर आप लोग लेट हुए तो बच्चों वहां पर बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत भीड़ होने की वजह से बच्चे पूरे दिन परेशान होते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती है। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग 30 तारीख को ही मॉर्निंग में 9 o'clock वहां पहुंच जाएं, सबसे पहले जाएं और विद इन 2 आवर्स आप लोगों का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, सब कुछ हो गया, तो 4 अगस्त से
आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी आपके कॉलेज के। अगर आप लोगों को डीएसयू के सारे नोटिफिकेशन से अप टू डेट रहना है, डीएसयू के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जानते चलने हैं, तो मिशन इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप चैनल जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी कोई भी डाउट है तो मिशन इंजीनियरिंग का ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मिशन इंजीनियरिंग का ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं डेली मंडे टू फ्राइडे 11 AM एंड सैटरडे संडे 10 PM लाइव आता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वहां पर 1 to 1 करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ ₹1 मैं चार्ज रखा है, और वो भी इसलिए रखा है बिकॉज फ्री में वहां पर कोर्स क्रिएट नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को क्या क्या कॉलेज मिला है, कौन कौन सी ट्रेड मिली है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।